अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दो अहम मुकदमात थे उनके हवाले से मैं आपको तफसीलात देना चाहता हूं। एक तो अजहर मशवानी के जो दो भाई थे जिनको अगवा किया गया था, उनकी बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो है वो दरखास्त लगी हुई थी। तो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने आज का टाइम दिया था, यानी कि 13 तारीख का टाइम दिया हुआ था कि उनको हर सूरत पेश किया जाए, क्योंकि यहाँ पर लोगों को उठाया जाता है, अगवा किया जाता है, फिर गायब कर दिया जाता है, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश नहीं किया जाता। अगर कोई मुकदमा है या कोई केस है तो उनको उसमें जो है वो करके उसके अंदर उनकी गिरफ्तारी डालकर और मुतल्लिका अदालत में पेश करना होता है। ये नहीं होता कि आप अगवा कर लो और फिर उसके भाई को धमकियां दिलवाओ कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दो, इमरान खान का साथ छोड़ दो। मसला क्या है, कसूर क्या है यहाँ पर? अगर वो बंदा खुद उसको अगवा किया जाता है जिसका तल्लुक इमरान खान के साथ है, पीटीआई के साथ, तल्लुक क्या है? तल्लुक यह है कि वो कानून और आइन की बालादस्ती के लिए जंग लड़ रहा है इमरान खान, और उसका वो बंदा साथ दे रहा है, या उसका कोई भाई है तो उसको उठा लिया जाएगा कि उस बंदे को टारगेट किया जाए, या उसकी फैमिली के किसी और मेंबर को उठा लिया जाएगा। इसी तरह से मशवानी साहब को तोड़ने के लिए इससे पहले भी उनके भाइयों को अगवा किया गया कि किसी सूरत वो जो है आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, या वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क हकीकी मायनों में आजाद हो, तो उसके लिए जो वो जंग लड़ रहे हैं उससे वो पीछे हटें, तो उनको उठाया गया। इसी तरह से फिर वो आपको पता है कि जैसे बाजियाबी अब यही हुआ कि उनको उठाया गया और किसी जगह के ऊपर जो है पेश नहीं किया जा रहा है। आज मुअज़्ज़ज़ अदालत ने जो सेक्रेटरी दाखिला हैं और सेक्रेटरी जो उसके हवाले से डिफेंस के हैं, उसके अलावा जो इस्लामाबाद पुलिस के आईजी हैं, DGI-FIA हैं, उन तमाम को तलब किया 15 तारीख को कि आप आएं और उसके ऊपर जवाब दें। तौहीन अदालत की कार्रवाई का अंदिया दे दिया है, आगाज कर दिया है मुअज़्ज़ज़ अदालत ने। और साथ में आपको ये बताना चाहूं कि जो हमारे वकास जंजू है, इंटरनेशनल मीडिया के कोऑर्डिनेटर थे, उनको भी आज रिहा करने के हवाले से जो है वो हुक्म दिया गया है। आज उनकी जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई थी, जमानत की दरखास्त, और उसके ऊपर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने फैसला देते हुए उनकी जमानत कन्फर्म की है और उनकी रिहाई के अहकाम जारी किए हैं। मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ मुकदमात बनाए गए। आपके सामने पता है कि रऊफ हसन साहब के ऊपर, दीगर जो हमारे वहां पर वर्कर्स थे जो काम करते थे, वहां पर कोई स्टाफ था, कोई सफाई करने वाला था, कोई जो है वो चाय पिलाने वाला था, कोई कंप्यूटर वाला था, कोई तस्वीरें बनाने वाला था, उनको उठा लिया गया था। और इसी तरह से मुकदमों के अंदर इम्प्लीकेट किया जाता है कि ये इन कदम तनजीमों के साथ ताल्लुक है, वकास जंजुआ साहब का ताल्लुक है, ये बारूदी मवाद खरीदते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कोई एविडेंस जब नहीं होती तो तब भी मुअज़्ज़ज़ अदालत देखती है कि जो यहाँ पर सेक्शन लगाए गए हैं वो नॉन अवेलेबल हैं, और उनका क्या उसके ऊपर इतलाक होता है जो उसने जुर्म किया है, क्या उस जुर्म के हवाले से वाज़िया कनेक्शन बनता है या नहीं बनता, जो दफात लगाई गई हैं तो उस बुनियाद के ऊपर होती है। तो ये आपके सामने वाज़िया है कि जो जमानतें हो रही इसी वजह से हो रही हैं कि एविडेंस नहीं है। तो कोई एविडेंस नहीं है इनके पास, कोई शवाहिद नहीं है। झूठे मुकदमात में लोगों को उठाया जाता है, हरासा किया जाता है कि वो अपने वो उस काम से पीछे हट जाएं। या अब आपके सामने है कि हमारे सोशल मीडिया के जो है वो मुख्तलिफ लोग उठाए गए, उनकी फैमिली वाले उठाए गए, और इसी तरह से ये सिलसिला जारी है। चाहे यहाँ पर कोई MNA हो, चाहे वो यूथ के किसी रीजन का प्रेसिडेंट हो, मुख्तलिफ आप गिरफ्तारियां देख रहे हैं, आप अगवा देख रहे हैं, वो सारे चल रहे हैं। गिरफ्तारी का ये होता है ना कि किसी मुकदमे में आपने उठा लिया, आपने उसको जो है वो उसकी गिरफ्तारी डालकर उसे पेश कर दी, लेकिन अगवा किया जाता है तो उसके बाद किसी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जाया जाता, बल्कि अगवा करो और बंदे को गायब करो, फिर उसके से कोई या वो बयान दे के छूटेगा, या उस मकसद से वो पीछे हटेगा, या उसकी फैमिली पीछे हटेगी। तो इस तरह से ये समझते हैं कि मुल्क के अंदर ये कानून और आइन की बालादस्ती कर रहे हैं। ये आपके सामने मैं मौक़िफ़ रख रहा हूं कि मुल्क के अंदर ये सूरत हाल है, जंगल का कानून है, किसी के बुनियादी हकूक की कोई हिफाजत नहीं है। लेकिन यहाँ पर काजी फाइज है जो सबसे बड़ी अदालत के सरबराह हैं, वो इसके ऊपर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां नहीं हो रही। मुल्क के अंदर बिल्कुल सुकून है, मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया।